जी, अब हम बात करेंगे जी कंप्लीट एक सिनेरियो थोड़ा सा देखते हैं कि हम कैसे सॉकेट प्रोग्रामिंग के ज़रिए दो एप्लीकेशंस के दरमियान कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपके पास ये एक कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर पे आपके पास ये एप्लीकेशन आपकी रन कर रही है और ये दूसरी एप्लीकेशन है जो रन कर रही है। जब भी कम्युनिकेशन होती है दो कंप्यूटर्स के दरमियान, तो उनमें से एक सर्वर होता है जिसने सर्विसेज देनी होती हैं और एक क्लाइंट होता है जिसने सर्विस की रिक्वेस्ट करनी होती है। तो डायरेक्ट अगर कम्युनिकेशन होती है तो वो क्लाइंट टू सर्वर ही होती है, क्लाइंट टू क्लाइंट डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती। क्लाइंट टू क्लाइंट कम्युनिकेशन होती है तो वो वाया सर्वर होती है, सर्वर के थ्रू होती है। तो इसलिए क्लाइंट और सर्वर ये दो यूँ समझ लें कि आपके पास एंड होते हैं। अब ये जो आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से आपने यहाँ पे आपके पास सॉकेट है, आपने सबसे पहले जो काम करना होता है यहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है, जनरेट करनी होती है। और ये जो सर्वर है, सर्वर के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉकेट होती है। ठीक है, इसको मैं ये शायद मुझे कलर अभी इस वक्त चेंज ही नहीं करने देगा, ये क्या चक्कर है पता नहीं। जी, तो ये सर्वर सॉकेट है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉकेट होती है सर्वर के पास। ये नॉर्मल सॉकेट से डिफरेंट है। ये वो सॉकेट होती है जो जस्ट लिसन करती है। सर्वर होता है, इसने सबसे पहले यूं समझ लें कि इसका ऑन होना और इसका वर्किंग फॉर्म में होना ज़रूरी है। क्लाइंट तो जब कम्युनिकेशन करना चाहेगा तो करेगा, सर्वर को पहले से वर्किंग में होना ज़रूरी है। और वो यहाँ से इस सॉकेट के ऊपर, सर्वर सॉकेट के ऊपर लिसन करके, तो ये सर्वर लिसनिंग मोड में होता है। और फिर लिसनिंग मोड में होने के बाद यहाँ से जब क्लाइंट एक्टिव होता है तो वो सबसे पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करता है। ये रिक्वेस्ट सेंड हो रही है सर्वर सॉकेट पे। सर्वर सॉकेट उसे लिसन करेगा और लिसन करने के बाद एक न्यू सॉकेट जनरेट करेगा। ये एक नॉर्मल सॉकेट होगी, यहाँ पे भी एक नॉर्मल सॉकेट है। और ये जो सॉकेट है, नॉर्मल सॉकेट है, इस सॉकेट से इस सॉकेट के दरमियान एक टू वे कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा। टू वे का मतलब ये है कि यही कनेक्शन मैसेज सेंडिंग के लिए और यही रिसीविंग के लिए यूज होगा। अब जब ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा तो एप्लीकेशन ने सॉकेट पे डाटा राइट करना है। एप्लीकेशन को सॉकेट पे डाटा राइट करने के लिए स्ट्रीम चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह की स्ट्रीम्स हैं जिस तरह की आपको फाइल में डाटा राइट करने के लिए स्ट्रीम चाहिए थी। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रीम क्रिएट करेंगे, जो कि अब जो स्ट्रीम होती है वो डाटा वो वन वे होती है, वो टू वे नहीं होती। अगर आपने डाटा सेंड करना है, यानी कि अगर आपकी एप्लीकेशन ने डाटा राइट करना है, तो राइट करने के लिए स्ट्रीम बनाई जाएगी। एप्लीकेशन से आउटपुट स्ट्रीम बनाई जाएगी। और जब यहाँ पे आएंगे तो इस सॉकेट से डाटा रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रीम बनाई जाएगी। और अगर ये भी वापस सेंड करना चाहता है तो दोबारा यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम बनेगी और यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम बनेगी। तो चार स्ट्रीम्स बन रही हैं, दो स्ट्रीम्स यहाँ पे और दो स्ट्रीम्स यहाँ पे। ये चार स्ट्रीम्स बननी है और एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। कनेक्शन टू वे होता है, स्ट्रीम वन वे होती है। तो इसलिए आपकी एप्लीकेशन से सॉकेट तक एक स्ट्रीम बनेगी, सॉकेट से एप्लीकेशन तक दूसरी स्ट्रीम बनेगी और इसी तरह की दो स्ट्रीम्स आपके दूसरी तरफ। ये जो सर्वर सॉकेट होती है, ये जब बनाई जाती है तो ये किसी खास पोर्ट के ऊपर लिसन करती है, लाइक 8080। और जब क्लाइंट सर्वर सॉकेट पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो उसे सर्वर का आईपी एड्रेस भी पता होना चाहिए
और पोर्ट भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी पोर्ट पे एप्लीकेशन चल रही है। और आईपी एड्रेस और पोर्ट दोनों को मिला के इसके ऊपर यहाँ से क्लाइंट से जो है वो रिक्वेस्ट सेंड की जाती है। और जब सर्वर उसे एक्सेप्ट करेगा तो इसका मतलब है सर्वर के पास भी क्लाइंट का आईपी एड्रेस आ जाता है। तो सर्वर के पास पहले से क्लाइंट का आईपी एड्रेस नहीं होता। हाँ, क्लाइंट के पास सर्वर का आईपी, लाइक आपने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट को विजिट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका यूआरएल क्या है, fbisc.edu.pk। लेकिन फेडरल बोर्ड के सर्वर से जब उन्होंने रिजल्ट आपके कंप्यूटर पे सेंड करना है तो वो आईपी एड्रेस उनको उस वक्त मिलेगा जब आपने उन्हें हिट किया, आपने उनसे रिक्वेस्ट की। जब आपने सर्वर सॉकेट पे रिक्वेस्ट सेंड की तो उस वक्त जो है वो उनके पास जो है वो आईपी एड्रेस मिला। तो ये हमारा कंप्लीट फ्लो था इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए। ये इस डायग्राम में आपको कर देगा।